आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम लोगों ने जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो है वो चीज़ें जो है जो सब्सटेंसेस है हम लोगों ने उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है अब इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। वो चीज़ें जो हमारी सेल को रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, जिनको हमारी सेल को ज़रूरत है, जिनकी हमारी सेल को ज़रूरत है, वो चीज़ें सेल के अंदर आ जाएंगी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है। और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि सेल के अंदर वेस्ट पड़ा हुआ है वो सेल से जो है वो बाहर चली जाएंगी, ठीक है। अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जिनसे सेल जो है वो छुटकारा पाना जा रहा है, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और वो जो बेसिक मैकेनिज्म है, जो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, वो हमारे पास ये वाले हैं। देखो अब हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन में। जो हमारे पास जो दो बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं वो है हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और जो सेकेंडली है वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, अब ये क्या होता है कि जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और जो भी सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि जो हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास डाउन हिल मूवमेंट है, यानी कि जो हमारे पास जैसे वाटर फ्लो देखें ना, वो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, या सरफेस पे गिराओ तो वो हमारे पास आगे की तरफ बढ़ता है। उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो कि हमारे पास क्या है, डाउन हिल मूवमेंट है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि जिस तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे ये उसी तरफ जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में जो है वो हमारे पास आयंस वगैरह जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। डन हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है हमारी कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ना कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पासिस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स और आयन, हम लोगों ने बात की कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, मॉलिक्यूल्स एंड आयन पासिस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन वेयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की कि हम लोग जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है हम लोग उसको पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर ही बात कर दिया फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल लेना ड्रामेटिकली, हम लोगों ने ये एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के दरम्यान में ना एक ये वॉल रख दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने वॉल रखी तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, यानी कि है ही नहीं, ठीक है। जब हम लोगों ने इस कंटेनर की जो हमारे पास जो वॉल है, जो हम लोगों ने दीवार लगाई है, अगर हम उसमें हॉल कर देना तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ना इसकी टाइप्स की, ठीक है, हम लोगों ने पीछे बात की थी कि जो हमारे पास है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास है पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब जो हमारे पास डिफ्यूजन है इसकी फर्दर ना हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एक है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और एक है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। जो सिंपल डिफ्यूजन है ये हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन की ही आगे से जो है वो हमारे पास जो इसकी जो डिफ्यूजन की टाइप आ जाती है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगी वो अलोंग द लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर्स के थ्रू होगी। सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर के थ्रू होगी, और जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होगी, ठीक है। जितनी भी ट्रांसपोर्ट है सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास लिपिड लेयर आ जाता है और प्रोटीन लेयर आ जाती है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स आ जाती है जिसके थ्रू जो है हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो होगी,
ठीक है। अब अगर हम कैटेगरीज देखें, कैटेगरीज को ना, डिफ्यूजन को ना हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब कर दिए। सिंपल डिफ्यूजन में हम लोगों ने बात की कि ये अलॉन्ग लिपिड लेयर होती है और प्रोटीन लेयर होती है। फैसिलिटेटेड में हमारे पास कैरियर प्रोटीन आती है। इन कैरियर प्रोटीन्स, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर्स की बेसिस में हम लोगों ने इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। जो हमारे पास पहली कैटेगरी आती है वो हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ठीक है। इन लिपिड लेयर, प्रोटीन लेयर और कैरियर प्रोटीन के बेस पे हम लोगों ने इसको आगे जो है वो कैटेगराइज कराया है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। ठीक है। अब जो हमारे पास लिपिड लेयर होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, अब हम लिपिड लेयर की बात कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने बात की थी ना कि ये जो है हमारे पास आ जाते हैं और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का जो है एक मैंने रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। अब लिपिड लेयर के थ्रू जो है जो डिफ्यूजन हो करनी है हम लोगों ने, ठीक है, वो भी सिंपल है। अब लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास करवाती है। ठीक है। लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास करवाती है और वो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल ही सिर्फ लिपिड लेयर से जो है सेल मेम्ब्रेन के गुजर सकते हैं। ठीक है। जितनी हमारे पास डिफ्यूजन होगी लिपिड लेयर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन लिपिड। जितने ज़्यादा हमारे पास ये जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस लिपिड में सॉल्युबल होंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारे पास डिफ्यूजन होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें जो हैं वो इजीली एक सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। अब हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। ठीक है। अब हम लोगों ने तो बात कर दी कि जो हमारे पास लिपिड लेयर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं। ठीक है। और जो प्रोटीन लेयर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो पास कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है प्रोटीन लेयर के अंदर जिसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं? हालांकि ये भी तो स्मॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये भी तो लिपिड लेयर से पास हो सकते थे लेकिन नहीं। ठीक है। अब क्या सीन होता है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसलिए प्रोटीन लेयर से पास करते हैं क्योंकि प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के पास ना एक प्रोटीन चैनल होता है। उस प्रोटीन चैनल में ना एक स्पेसिफिक हमारे पास पोर्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्वापोरेंस। ठीक है। एक्वापोरेंस में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन लेयर में से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो पास कर सकते हैं। अब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हमें पता है कि वो हमारे पास या तो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, ठीक है, या वो हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है। प्रोटीन लेयर दो चीज़ें पास करवा रही है, एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास करवा रही है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो पास करवा रही है। तीसरी हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैविंग लार्जर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। हम लोगों ने ये पीछे ऑलरेडी बात कर ली है कि जो हमारे पास होती नहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहाँ पे भी फैसिलिटेटेड का नाम आ जाएगा ना वहाँ एक बात आपके माइंड में पहले आ जानी चाहिए कैरियर प्रोटीन्स की। ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन्स की बात जो है ना वो पहले माइंड में आ जानी चाहिए कि जितनी भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हमारे पास कैरियर प्रोटीन से होगी। ठीक है। लेकिन ये किसको पास करवाएगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैरियर प्रोटीन के साथ जो है बाइंड करेंगे और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। ठीक है। ये जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ज़्यादा जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। अब कौन से सब्सटेंसेस जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पास हो जाते हैं? वो सिर्फ दो हैं हमारे पास, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। ठीक है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो है वो
पास कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ग्लूकोज और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो पास होंगे, ठीक है। अब वो देखो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूल, हम लोगों ने कहा है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूल हमारे पास लार्ज है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का जो साइज़ है वो हमारे पास लार्ज होता है, ठीक है। इसका साइज़ जो है वो हमारे पास ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का साइज़ बड़ा है, ठीक है। वो बाइंड करेगा कैरियर प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। अब जब ये हमारे पास बाइंडिंग हुई है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ड्यू टू बाइंडिंग कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगी, ठीक है। इन किसमें? कैरियर प्रोटीन्स के अंदर जब बाइंडिंग हुई तो चेंजेस हुई। ड्यू टू दिस चेंज मॉलिक्यूल्स ब्रीचेस टू अदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इस बाइंडिंग की वजह से जो चेंजेस है, चेंजेस के थ्रू जो हमारे पास जो है वो क्या हो गई है? डिफ्यूजन हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने बात की थी ना कि सिंपल डिफ्यूजन में कि हमारे पास जो है वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस सिंपल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन की हम लोगों ने बात की थी प्रोटीन लेयर्स में, कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन लेयर दो चीज़ों को पास करवा रही है, ठीक है। एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट को। हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक बात की कि हमारे पास ना यहाँ पे प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो पास करते हैं, ठीक है। अब इन प्रोटीन चैनल्स को हम लोगों ने पढ़ना है जो कि प्रोटीन लेयर्स में है, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर्स, ठीक है। अब प्रोटीन लेयर के थ्रू अब जो डिफ्यूजन हो रही है वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। चैनल्स आर लाइंड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोटीन चैनल्स, ठीक है। वो जगह जहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो लाइन बना रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन चैनल से एक मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो हमारे पास ग्लोबुलर एंजाइम है ना, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो जितनी भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में भी होती है और डिफरेंट भी होती है, ठीक है। उसके बात ये कि चैनल्स आर लाइन बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोटीन चैनल। अब हम ज़रा ना इसकी डिटेल लेते हैं। अब प्रोटीन चैनल्स में एक्चुअली होता क्या है हम लोग ये पढ़ेंगे। जो हमारे पास लिपिड लेयर होती है, जो हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये है लिपिड लेयर सेंट्रल वाली, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड लेयर में ना कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स में ना हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो इन्वेजिनेट करती है, ठीक है। ये देखो हमारे पास यहाँ पे पोर्स थी और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स ने इन्वेजिनेट किया और दीज प्रोटीन्स आर लाइन अप बाय इंटीग्रल प्रोटीन्स और दीज पोर्स आर लाइन अप बाय इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इन पोर्स में हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन, हमें ये पता है कि हमारे पास एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है और एक हमारे पास ये वाली जो होती हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स में उसने ये बात की। प्रोटीन चैनल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन चैनल्स में एक्चुअली हमारे पास पोर्स हैं, ठीक है। लिपिड लेयर में एक्चुअली हमारे पास पोर्स हैं। उन पोर्स में हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स इन्वेजिनेशन के थ्रू हमारे पास वहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब इन पोर्स की अगर हम बात करें ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो ये पोर्स ना हमारे पास हाइपोथेटिकल पोर्स होते हैं। अब वो हाइपोथेटिकल पोर्स फ्रॉम द चैनल्स, अब देखो हमारे पास ये जो पोर्स हैं वो हमारे पास पहला हम लोगों ने बात की कि हमारे पास हाइपोथेटिकल पोर्स हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्स है वो हमारे पास चैनल्स बनाते हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। चैनल प्रोटीन्स का काम क्या था कि वो दो काम कर रही थी ना, सॉरी प्रोटीन लेयर जो है डिफ्यूजन वो दो काम कर रही थी। प्रोटीन लेयर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास करवा रही थी और इलेक्ट्रोलाइट को पास करवा रही थी। किसके थ्रू? प्रोटीन चैनल्स के थ्रू। अब वो प्रोटीन चैनल्स में हमारे पास क्या उसने बात की है कि ये हमारे पास यहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगी वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, विच कैन नॉट पासिस थ्रू लिपिड लेयर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे प्रोटीन लेयर की। अब देखो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं प्रोटीन चैनल्स की, पहला कि वो हमारे पास सिलेक्टिव परमेबिलिटी है उसके पास, यानी कि वो हर मॉलिक्यूल को तो नहीं पास करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल को पास करवाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें हमारे पास आयंस आ जाते हैं उनको पास करवाएगा, ठीक है। दीज चैनल्स कैन परमिट ओनली वन टाइप ऑफ आयंस टू पास। इसका मतलब क्या है? अब ये जो हमारे पास ये जो हमारे चैनल्स हैं, ठीक है, अब इसका मतलब तो नहीं है कि ये एक चैनल है तो इसमें से सोडियम भी पास हो जाएगा, इसके अंदर से वाटर भी पास हो जाएगा, इसके अंदर से क्लोराइड भी पास हो जाएगा, कैल्शियम भी पास हो जाएगा, नहीं।
अगर ये सोडियम पास करवा रहा है तो हम लोग इसको सोडियम चैनल कहेंगे। अगर ये क्लोराइड आयन पास करवा रहा है तो हम लोग इसको क्लोराइड आयन कहेंगे। कैल्शियम पास करवा रहा है तो हम लोग इसको कैल्शियम चैनल कहेंगे, ठीक है। यही उसने बात की है कि दीज चैनल्स कैन परमिट ओनली वन टाइप ऑफ आयन टू पास। दीज चैनल्स आर नेम्ड आफ्टर द आयन्स विच डिफ्यूजेस थ्रू द चैनल। इन चैनल्स का नाम ही तब रखा गया था कि जब हमारे पास उनमें से कौन सा जो है हमारे पास आयन जो है वो पास कर रहा है। सोडियम चैनल का मतलब सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल, क्लोराइड चैनल। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि सोडियम चैनल इसलिए क्या है क्योंकि उसमें से सोडियम पास कर रहे हैं। पोटेशियम चैनल हम लोगों ने इसलिए किया कि उसमें से पोटेशियम पास कर रहा है। कैल्शियम चैनल हम लोग ने इसलिए कहा कि उसमें से कैल्शियम पास कर रहा है। और क्लोराइड चैनल हम लोगों ने इसको इसलिए कहा है क्योंकि उसमें से क्लोराइड जो है वो हमारे पास पास कर रहा है। अगर हम सोडियम चैनल को देखें ना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए कि दीज आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये हमारे पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का पता हम लोगों ने पहले कह रही कि जो हमारे पास लिपिड लेयर में जो पोर्स हैं उनको इन्वेजिनेट कर रही है, ठीक है। These are integral membrane proteins that forms ion channel, जो कि हमारे पास क्या बनाती है, आयन चैनल, और वो भी स्पेसिफिकली सोडियम आयन चैनल जिसको वो कंडक्ट कर रही है। अब सोडियम आयन चैनल्स में ना हमारे पास 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अल्फ़ा, एक होती है हमारे पास बीटा और एक होती है हमारे पास गामा, ठीक है। 3 सब यूनिट है और हर सब यूनिट का जो है वो अपना जीन एक्सप्रेशन है। ये मैंने लिखा हुआ है कि ये ईच सब यूनिट हैज़ इट्स ओन जीन एक्सप्रेशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा सोडियम चैनल जो है वो सिर्फ सोडियम आयन को पास करवाएगा। बीटा और गामा जो है वो इसकी एक्टिविटी, अल्फ़ा की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करवाएगा, ठीक है। जो अल्फ़ा सोडियम चैनल है उसमें से सोडियम आयन पास हो सकते हैं, बीटा और गामा में से नहीं हो सकते। उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ वो अल्फ़ा की एक्टिविटी को परमिट करवाएगा जो सोडियम आयन जिसमें से पास हो रहा है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा सब यूनिट की बात करें ना, अल्फ़ा सब यूनिट में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़नी है कि द वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट। वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ अल्फ़ा सब यूनिट को हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास NaV है, यानी कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। द अल्फ़ा सब यूनिट्स जो है हमारे पास जो ये अल्फ़ा सब यूनिट का जो हमारे पास है ना वोल्टेज गेटेड चैनल, वो हमारे पास NaV हम लोगों ने इसको 1 का है। क्यों? इसकी जो जीन फैमिली है वो हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। इसके 9 आइसोमर्स होते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में हमारे पास मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होते हैं। मतलब मेम्ब्रेन की डिफरेंट पोजीशन पे हमारे पास ये 9 आइसोमर्स जो हैं अल्फ़ा सब यूनिट के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो आइसोफॉर्म है वो हमारे पास 1.1 से लेके 1.9 तक होती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं पोटेशियम चैनल्स की। पोटेशियम चैनल्स जो है इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास जो है पोटेशियम एक्चुअली प्रोटीन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयंस पास कर रहे हैं ना इंटीग्रल प्रोटीन में से, तो हम लोगों ने इसको ये कह दिया कि हमारे पास क्या है, पोटेशियम चैनल है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ आयन चैनल एंड आर फाउंड वर्चुअली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म में होती है और ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप है आयन चैनल की। अब हम लोगों ने इसको भी ना डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया। इसकी 5 टोटल टाइप्स हैं। बुक में हमारे पास 4 लिखी हुई है फिजियोलॉजी में, ठीक है। पहले हमारे पास वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, जिसको हम लोग KV चैनल्स कह रहे हैं। कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स, जिनको हम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स कह रहे हैं। स्मॉल कंडक्टेंस कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स, जिसको हम लोग SK चैनल्स कह रहे हैं। इनवर्ट रेसिटिफाइड पोटेशियम चैनल्स और पोटेशियम इनवर्ट, ये हमारे पास एक्चुअली IR है, ठीक है, चैनल। 2 पोटेशियम चैनल्स और K2P चैनल्स, ये हमारे पास जो है पोटेशियम चैनल की हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड लास्ट जो है वो हमारे पास है कैल्शियम चैनल्स। अब कैल्शियम चैनल का भी हमारे पास सेम वही है कि जो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स में से जब हमारे पास कैल्शियम का आयन जब पास कर रहा है, हम उसको क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, कैल्शियम आयन है, ठीक है। अब कैल्शियम आयन का बिना हम लोगों ने जो है वो
वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो हमारे पास इसके 10 टाइप्स हैं और ईच टाइप हैज़ डिफरेंट मेम्ब्रेन, और ईच टाइप जो है ना वो हमारे पास उसकी डिफरेंट पोजीशन होगी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसकी जो आइसोफॉर्म है जो यहाँ हम लोग, हाँ, इसकी जो हमारे पास आइसोफॉर्म है वो हमारे पास CAV1 से लेके कैल्शियम वोल्टेज गेटेड वाला, ठीक है। ये हमारे पास 10 है, मतलब ये देखो ना, ये हमारे पास जो, सॉरी आइसोफॉर्म नहीं है, आइसोफॉर्म इज़ डिफरेंट। जो हमारे पास, सॉरी, जो इसके चैनल है वो हमारे पास 1 से लेकर ये 10 तक है वोल्टेज गेटेड चैनल कैल्शियम के, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है क्लोराइड चैनल। क्लोराइड चैनल भी हमें यही बता दें कि इंटीग्रल प्रोटीन्स में से जब हमारे पास क्लोराइड पास करेगा तो हमारे पास क्लोराइड चैनल हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी डिफरेंट चैनल है, वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल, वोल्टेज गेटेड CLC, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे जो Cl है ना वो हमारे पास हमेशा क्लोराइड होगा, ठीक है। अब एपिथेलियल क्लोराइड चैनल्स, ठीक है, एपिथेलियल ये क्लोराइड आ गया हमारे पास चैनल, क्लोराइड इंट्रासेल्युलर आयन चैनल, क्लोराइड इंट्रासेल्युलर चैनल, ठीक है। कैल्शियम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल, मैक्सी कैल्शियम चैनल, ठीक है। वॉल्यूम एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल, सिस्टिक फिब्रोसिस, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर चैनल, ठीक है। लास्ट में अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ चैनल, कि ये जितने भी हमारे पास चैनल्स हैं ये किस तरीके से रेगुलेट होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास प्रोटीन चैनल्स होते हैं कॉन्टीन्यूसली हमारे पास ओपन होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास जो कॉन्टीन्यूसली हमारे पास बंद होते हैं, लेकिन ये कभी कभी जब रिक्वायर होते हैं ना तो ये खुलते हैं, ठीक है। जो कॉन्टीन्यूसली प्रोटीन चैनल जो हमारे पास ओपन होते हैं हम उनको कहते हैं अनगेटेड चैनल्स, और जो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली जो है वो हमारे पास क्लोज्ड होंगे, जब रिक्वायर्ड होंगे तब खोलेंगे, तो उनको हम लोग कह रहे हैं गेटेड चैनल्स, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो हम लोगों ने इसमें जो है वो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म था, एक्टिव और पैसिव। हम लोगों ने पैसिव को जो है वो एक्सप्लेन किया है, इसकी डिफ्यूजन की टाइप्स को, डिफ्यूजन की कैटेगरीज़ को, फिर इसकी कैटेगरीज़ को आगे डिफाइन किया, और प्रोटीन चैनल को जो है वो हम लोगों ने टोटल जो है वो इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। उसके जितने भी वहाँ पास चैनल्स आ जाते हैं, रेगुलेशन ऑफ चैनल, ठीक है। अभी इनको गेटेड और अनगेटेड चैनल्स को ना इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।